Dear students, today we are going to start a new chapter. If we talk for Standard 12th Maharashtra textbook, so this is chapter number 6, part 1 and named by line and plane. But actual this topic comes in three-dimensional geometry in NCERT textbook. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। तो जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, तो वहां जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था दैट डिस्कशन वाज लिमिटेड टू 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री इन टू डायमेंशंस, और हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का। बट अब इस चैप्टर में आप वेक्टर मेथड से चलेंगे, मतलब अभी तक हम जो 2D ज्योमेट्री में चले थे दैट वाज द कार्टेशियन मेथड। कार्टेशियन मेथड मींस व्हिच वाज कंसिस्टिंग ओनली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, और अगर 3D हुआ तो फिर उसमें z कोऑर्डिनेट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। बट अब इस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में we will be combining vector algebra. So in this way, it is different from the coordinate geometry. और वेक्टर ज्वाइन कर लेने से ये बहुत ही सिंपल और एलिगेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास में जो स्कोप है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। देन डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ने के बाद हम लोग उसको रिलेट करेंगे विद द डायरेक्शन रेशियोज। इनको आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज डी कोसाइंस एंड दीज आर कॉल्ड एज डी रेशियोज। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। सो लेट्स टेक अ फिगर। दिस एल इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इसमें एक खासियत है कि एल को आपने ओरिजिन से पास किया है। ठीक है, सबसे पहले ये ओरिजिन पासिंग है, मीन्स इट पासिस फ्रॉम 0 0 0, बिकॉज दिस वी आर स्टडिंग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और दूसरी खासियत है इसमें कि इसको आपने बोथ वेज एक्सटेंड किया हुआ है, सो यू कैन चेक दिस बैक एक्सटेंशन ऑल्सो। दोनों वेज में हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया हुआ है। सो एल से ही आपको मिल जाते हैं टू स्ट्रेट लाइंस। बट चेक करो, एक जो स्ट्रेट लाइन है ये वाला जो पार्ट है आपको ये मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में and this red part is obtained in the opposite quadrant। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस मिले। अब ये हम जो ग्रीन कलर की स्ट्रेट लाइन है इसका एंगल चेक करते हैं पहले। एक्सिस देख लेंगे आप बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एंड दिस वन इज द जेड। रीचेक, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज y-axis and another is the, ये वाला आपके पास है z-axis। तो सबसे पहले चेक करो, ये लाइन x एक्सिस के साथ बनाती है अल्फा एंगल, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल एंड z एक्सिस के साथ बनाती है गैमा एंगल। सो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने डायरेक्शनल एंगल्स किसको बोला, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा इज द एंगल मेड बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल मेड बिटवीन लाइन एल एंड वाई एक्सिस एंड गैमा इज द एंगल मेड बिटवीन लाइन एल एंड जेड एक्सिस। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आया डायरेक्शन एंगल्स का। अब अगर आप इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स के कोसाइंस ले लेंगे, मींस कॉस रेशियोज अगर हम ले लेंगे, सो वी आर गेटिंग
कॉस अल्फा, सबसे पहले अल्फा का कॉस लिया, फिर बीटा का आपने कोसाइन लिया और फिर गैमा का कोसाइन लिया, तो ये आपको 3 कोसाइंस मिले. सो दीज 3 combined cosines are called as direction cosines of the directed line L. अब देखो बेटा, हम इसको डायरेक्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, इसमें एक पार्ट जाता है इस तरफ, ये जा रहा है आपके पास एक पार्ट, एंड अनदर पार्ट इज कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड. तो आप जो भी एरो लेंगे, सपोज आप ये ग्रीन पार्ट लेते हैं, तो फिर ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट के जो भी आप कोऑर्डिनेट चूज करेंगे वो डिफरेंट होंगे, और अगर आपने यहाँ कोऑर्डिनेट्स चूज किए तो वो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे. तो ये जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं, दे विल बी यूनिक इफ यू आर चूजिंग द डायरेक्टेड लाइन. ठीक है, बट सपोज आपने ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं या फिर जो डायरेक्शन एंगल्स थे, ये थे आपके पास डायरेक्शन एंगल्स. तो सपोज डायरेक्शन एंगल्स अल्फा को आपने रिप्लेस किया उसके सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा से, बीटा इज रिप्लेस्ड बाय 180 डिग्री minus beta and gamma is replaced by 180 डिग्री minus gamma. तो आपने जैसे ही इनके सप्लीमेंट से रिप्लेस किया और पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस gamma. So because they will be coming in the second quadrant and second quadrant में जो cos है वो निगेटिव होते हैं, तो ये तीनों कोसाइंस के जो साइन है, इनके जो साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो सपोज आपने कोसाइन लिए उनके सप्लीमेंट एंगल्स के, तो उनके साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो जो आंसर आएगा आपके पास कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा या कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा या फिर कॉस ऑफ पाई माइनस गैमा वेयर ऑल द एंगल्स आर इन ब्रैकेट्स, तो दे विल हैव ऑपोजिट साइंस. सो व्हाट डज इट मीन कि अगर आप डायरेक्टेड लाइन लेंगे, जैसे आपने डायरेक्शन उसका शो कर दिया बाय द पर्टिकुलर एरो, तो इट मीन्स द डायरेक्शन कोसाइंस विल बी यूनिक. बट check this point, if the given line in space does not pass through the origin, अभी जो हमने लाइन ली है वो ओरिजिन से पास की है, बट अगर गिवन लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है, तब आप उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे. दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर अस, बिकॉज डायरेक्शन कोसाइंस को आप शो करते हैं एल, एल को शो करते हैं आप कॉस अल्फा, फिर कॉस बीटा को शो करते हैं आप एम से, और कॉस गैमा को शो करते हैं आप एन से. तो ये आपके पास आ गए 3 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच was passing through the origin. But now we are considering a line in space which does not pass through origin. तो फिर उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आप पहले एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो. 2 कंडीशंस होंगी, जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो और जो आपको क्वेश्चन में गिवन लाइन है उसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे वो लाइन. तो 2 कंडीशंस हैं. ठीक है, तो सपोज आई ड्रॉ द डायग्राम. सो लेट दिस बी द वाई एक्सिस, जैसे हम लोगों ने पहले शो किया हुआ है. दिस इज एक्स एंड दिस वन इज द जेड एक्सिस. अब आपने कोई भी एक लाइन ले ली. ठीक है, सपोज आपने एक लाइन रिप्रेजेंट की ऐसी. अब इसमें मैंने बोथ साइडेड एरोज लगा दिया, तो ये लाइन है आपके पास सपोज आर कॉम एंड एस. ठीक, अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस जब आपको निकालने हैं, तो सबसे पहले तो आप इसके पैरेलल एक लाइन ओरिजिन में से पास करेंगे. तो इसके एग्जैक्ट पैरेलल एक लाइन हम पास करेंगे ओरिजिन में से, लाइक दिस. ठीक, और फिर इस कोई भी एक पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट बता देंगे एक्स वाई जेड, एंड देन फाइंड. नाउ चेक, नाउ टेक वन ऑफ द डायरेक्टेड लाइंस फ्रॉम द ओरिजिन. अब सपोज
हम लोगों ने ये वाली एक डायरेक्टेड लाइन ले ली क्योंकि इसमें डायरेक्शन शोन है एंड फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस एज टू पैरेलल लाइंस हैव सेम सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं but only one line will be passing through the origin एंड उस डायरेक्शन डायरेक्टेड लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो यूनिक होंगे। ठीक है, got it? So now we are checking the next part which is called as direction ratios जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं D ratios. So any three numbers which are proportional to the direction cosines of a line are called the direction ratios of the line. So direction cosines को represent किया था हम लोगों ने L, M and N से। L was cos alpha, M is cos beta, N is cos gamma। ठीक है, gamma। अब ये L किसी एक नंबर के प्रोपोर्शनल होगा, तो सपोज आप इसको पूरा एक टर्म एज्यूम कर लो, दिस इज प्रोपोर्शनल टू A। Then complete M means cos beta is proportional to B and N that is cos gamma is proportional to C. तो आपके पास ये जो तीन numbers आए A, B and C, they are called as the direction ratios. Now if we take L directly proportional to A, then we can write it as A equals to lambda L. अब आप सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं, सो m is directly proportional to b, so we can get b equals to lambda m, and third is n is directly proportional to c, so we can get c equals to lambda into n, where lambda belongs to the set of the real numbers। ठीक है, lambda is any non-zero number and that belongs to a set of real numbers। अब अगर आप इनको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो व्हाट यू कैन गेट L अपॉन A इक्वल्स टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C इक्वल टू आ जाएगा आपके पास K, where K is again a constant। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, चेक दिस, सो दिस n अपॉन c विल बी 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, m अपॉन b विल बी 1 अपॉन लैम्डा। सो आप इसको 1 अपॉन लैम्डा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, where lambda is a real number and k is a constant। So if we get all the terms like L equals to AK, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, M equals to BK, N equal to CK। Now, if we square all the terms on LHS and then add. So this is L square plus M square plus N square equal to, similar is for RHS, तो आपके पास K square common आ जाएगा, so inside the bracket it is A square plus B square plus C square, K square आपके पास बाहर आ गया। Now what is the relationship between the direction cosines? As we have studied it already in the vectors chapter, then this is equal to 1. So we get k square a square plus b square plus c square equal to 1. Hence we get k equals to plus minus 1 upon under root of a square प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कुछ बुक्स में ये जो आपके पास में डायरेक्शन रेशियोज दैट इज ए बी एंड सी, इसको कुछ ऑथर्स ने एक और नाम दिया हुआ है विच इज कॉल्ड एज डायरेक्शन नंबर्स। ठीक है, तो आप डायरेक्शन रेशियोज का ही सिनोनिम ले सकते हैं डायरेक्शन नंबर्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k?
प्लस माइनस 1/√a² प्लस b² प्लस c²। अब फिर से एक बार चेक करो, what was the relationship between direction cosines and direction ratios? The relation between the direction cosines of a line and the direction ratios. So as we had got L upon A is M upon B is N upon C equal to K. तो अगर आप इस पूरी K की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, so what do you get as L equal to plus minus A upon under root of A square plus B square plus C square. M equal to plus minus B upon under root of A square plus B square plus C square. N equal to plus minus C upon under root of A square plus B square plus C square, where K may be, आप कोई भी साइन ले सकते हैं according to the situation. K may have the desired sign, so it may be positive or it may be negative, which can be taken for L, M or N. So जैसे ही हम बोलेंगे कि A, B and C are the direction ratios, ठीक है, आप सबसे important बात आ रही है आपके पास for the direction ratios कि A, B and C are the direction ratios. तो इसमें जब आप कोई भी मल्टीपल तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल KA, KB, KC, where K is a non-zero constant, तो इसको भी आप बोल देंगे दिस इज ऑल्सो अ सेट ऑफ डायरेक्शन ratios. Hence, any two sets of direction ratios are also proportional. So, there may exist infinitely many sets of direction ratios. So, you may write a note कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन यूनिक होगा, बट जैसे ही आप बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की, तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, बिकॉज हम लोगों ने जस्ट अभी शो किया था एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं होती है, उसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं, बट उसके पैरेलल सिर्फ एक ही ऐसी लाइन पॉसिबल है जो ओरिजिन से पास होती है, ठीक है. नाउ यू मे चेक द न्यू क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन. सो हम लोग ऑलरेडी वेक्टर्स में कर चुके हैं that we have to prove that L square plus M square plus N square is equal to 1. But again for 3D we will be doing this derivation. So check this. ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक लाइन इंडिकेट कर रहे हैं. The line is named as, so because हम लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो लाइन आर एस से कर रहे हैं. सो लेट्स कंसीडर आर एस के डायरेक्शन कोसाइंस नोन है आपको, दे आर एल, एम एंड एन. अब आर एस तो ओरिजिन से पास नहीं होती है, सो व्हाट वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, हम ओरिजिन से एक और लाइन जो कि आर एस के पैरेलल है उसको पास कर देंगे, और सपोज हमने इस लाइन को डायरेक्टेड लाइन बोल दिया. नाउ लेट्स assume we are taking a point P on this line which is passing through origin. The coordinates of point P are x, y, z. अब आपने पॉइंट P से x एक्सिस पर चेक करेंगे, दिस इज x एक्सिस, तो आपने पॉइंट P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. Since this angle between the line and x axis is denoted by alpha, so what we can take, OP की वैल्यू तो r है, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से, बिकॉज ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आते हैं आपके पास 0,0,0. तो ओपी की वैल्यू है r. सो आपने बोला cos अल्फा इक्वल टू
OA divided by OP. So values put ki OA is X, OP is R. Hence we can get that X equal to R into cos of alpha. But cos alpha को आप show करते हैं L से. Therefore we get X equal to LR. Similarly, we can take Y equals to MR, and similarly we can take Z equals to NR. ठीक है, this we are finding a relation between the direction cosines. अब आपने ये तीनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दिया. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज अगेन आर स्क्वायर कॉमन आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. अब आप ऊपर चेक करो डिस्टेंस फॉर्मूले से what we have derived as x square plus y square plus z square का आंसर था r square. तो if x square plus y square plus z square का आंसर सिर्फ r square ही आना है, it means ये जो आपके पास टर्म ब्रैकेट में आई है compulsory this should be equal to 1. So what we may assume that to make the equation consistent, we should take L square plus M square plus N square equal to 1. So this is the relationship between the direction cosines of a line L. ठीक है? So remember this relationship between the direction cosines. सो अभी तक बेटा हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन. अब आपके पास में एक ऐसी डायरेक्टेड लाइन होगी बिकॉज आपने चाइल्डहुड से ये पढ़ा हुआ है. अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट गिवन होगा तो सिर्फ एक पॉइंट में से आप इनफाइनाइट लाइंस निकाल सकते हैं. बट इफ एनी टाइम टू पॉइंट्स आर गिवन, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो आप वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस टॉपिक इज टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. तो हमारे पास यहाँ टू पॉइंट्स फिक्स हो चुके हैं. सो लेट दीज टू पॉइंट्स आर पी एंड क्यू. ठीक है, दूसरे फिगर में भी आप चेक करेंगे पी एंड क्यू हमारे पास दो फिक्स पॉइंट्स हैं और पी क्यू को जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो we know both the coordinates. तो suppose हम coordinates मान लें, P के coordinates से मान लो आपके पास x1, y1, z1 and the coordinates of Q are x2, y2, z2. क्योंकि स्पेस में उनकी पोजीशंस अलग अलग हैं, सो आपने उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी डिफरेंट ले लिए. अब आपने P को Q से ज्वाइन कर दिया. चेक दिस, P Q को हमने ज्वाइन कर दिया दोनों फिगर्स में, तो आपको मिल गई एक स्ट्रेट लाइन. अब चेक करो, सपोज ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ बनाती है. सपोज ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ बनाती है एंगल अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल गैमा. ठीक है, एज वी आर ऑलरेडी स्टडिंग द एंगल्स मेड आर डायरेक्शन एंगल्स बोल चुके हैं जिनको हम लोग अल्फा बीटा एंड गैमा से डिनोट करते हैं हम उनको. तो आपको यहाँ पर सेकेंड फिगर में चेक करेंगे only the angle made between the line and z axis is shown, that is gamma. तो ये आपके पास अल्टरनेट एंगल हो जाएगा गैमा जब आप राइट ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो हम लोगों ने P से भी परपेंडिकुलर बनाया और Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है, तो आपने फर्स्ट फिगर ले लिया इसके लिए. तो लेट्स एज्यूम आई इंडिकेट एक्स वाई प्लेन बाय दिस फ्लोरेसेंट कलर, इससे शो कर दिया मैंने. ठीक है, अब आपने P
P से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया एक्स वाई प्लेन पर और Q से भी एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया एक्स वाई प्लेन पर एट द पॉइंट S। और अब आप फिर से चले जाते हैं सेकेंड फिगर में। सो व्हाट वी एज्यूम दैट अगर हम निकालना चाहें द वैल्यू ऑफ कॉस गैमा ओनली, सो व्हाट इज कॉस इक्वल टू दैट इज द एडजेसेंट साइड, तो इसका आंसर आ गया एन क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। So check करेंगे बेटा what is cos gamma equals to this is the adjacent side upon hypotenuse. Now what is the value of NQ? This is equal to Z2 minus Z1 and PQ की वैल्यू आप डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इससे हम अगर एनालॉजी इस्टेब्लिश कर दें तो व्हाट डू वी नो फॉर cos alpha equal to x2 minus x1 upon pq and cos beta equal to y2 minus y1 upon pq. So these are the three direction cosines. तो फिर से आप cos अल्फा को इंडिकेट कर देंगे L, इसको बोलेंगे M और cos gamma को आप बोल देंगे N, and by the distance formula of coordinate geometry we assume that PQ equal to under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है, सो आपके पास में फाइनल इसका समरी पॉइंट हुआ कि कोसाइंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट which joins points P and Q means combined PQ का आपके पास जो डायरेक्शन कोसाइंस हुए those are x2 minus x1 upon PQ, y2 minus y1 upon PQ, z2 minus z1 upon PQ। so इसमें से अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर्स चूज करते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये तीनों में देख सकते हैं आप कि पी क्यू के प्रोपोर्शनल है तो x2 माइनस x1 देन y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 और इनके सप्लीमेंट्स। ठीक है, जैसे हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं ऑपोजिट साइंस मींस x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2, ये तीनों को आप बोल सकते हैं दे आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज और ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शन नंबर्स। ठीक है, तो दिस इज द theory completes for the relationship between direction cosines and direction ratios of a straight line. Straight line में आपने two cases पढ़े हैं, one straight line was directly passing through the origin and second straight line हमने एक ऐसी लाइन देखी है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है, तो that will be a unique straight line। उसमें कोई भी अलग टाइप के केसेस आपके पास पॉसिबल नहीं है। Now let's solve some numericals of NCERT. So this is solved numerical 1. If a line makes angles 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x, y and z axis respectively. कई बार आपको यहाँ पर ये जो x, y एंड z है यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया जाएगा, हो सकता है कभी पहले आपको z एक्सिस दे दिया जाए बाद में x, इसलिए ऑर्डर वाइज चलने की कोशिश नहीं करो आप कि आपको l m n ही लेना है, आप पढ़ कर ही वैल्यूज लिखेंगे। सो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोगों ने शो किया l m एंड n से। ठीक है, अब L is equal to cos of alpha. So what is the angle with x-axis given? This is as cos of 90 degree. Since cos 90 degree is equal to 0. Similarly, next हम निकाल लेंगे M, which is cos of beta.
means angle between line and y axis. तो आपको given है question में 60 degree. Now cos 60 degree is half. So the value of m is half. Similarly, n is cos of gamma. चेक करेंगे क्वेश्चन में ही. Gamma आपको given है 30 degree. So this is cos of 30 degree. So we get the value of n as under root of 3 by 2, square root 3 by 2. Now we have to find the direction cosines. बड़ा ही simple question है. तो हम लोगों ने तीनों के values यहाँ indicate कर दिए. L equal to, because these are the direction cosines. ठीक है, तो direction cosines are L, M and N, where L is 0, M is half and N is square root 3 by 2. और आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं. कैसे चेक करते हैं? आप कैसे चेक करेंगे क्रॉस चेकिंग में? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को चेक कर लो. दिस आंसर शुड बी इक्वल टू 1. Now check example number 2 of NCERT again. If a line has direction ratios 2, -1, -2, determine its direction cosines. तो कुछ थियोरी को रिकॉल करते हैं हम. सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स आर शोन बाय ए, बी एंड सी. तो आप वैल्यूज लिख लेंगे. सिंस ए इज 2, B is -1 and C is -2 and direction cosines are shown by L, M and N. ठीक है. अब रिलेशनशिप क्या था आपके पास? जस्ट हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था. डायरेक्शन कोसाइन L is प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो एक आंसर हम लोग साथ में निकाल लेते हैं बेटा. बाकी दो आप सॉल्व करेंगे. दिस इज प्लस माइनस द वैल्यू ऑफ A इज 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट्स का अच्छा खासा यूज करेंगे एंड -2 भी ब्रैकेट में आएगा. सो दिस आंसर इज प्लस -2 अपॉन square root of 4 plus 1 plus 4. So this is 9 and square root of 9 will be 3. So this answer will be plus minus 2 और डिनोमिनेटर में भी मिलेगा plus minus 3. So the value of L is equal to 2 by 3. Similarly, I hope further you can solve. M का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास? प्लस माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. And since this answer is going to be same for every direction cosine, so there is no need to solve it again and again. Now the last is plus minus c upon under root of a square plus b square plus c square. So you can solve them and check their answers. M should be equal to finally -1 by 3 and N should be finally equal to -2 by 3. So these are the values of direction cosines. ठीक है. तो इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल पाए जब आपको गिवन है डायरेक्शन रेशियोज. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपका कंसेप्चुअल पार्ट कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, सिर्फ वही आपको काम में आने वाला है. Now take example 3. अभी तक हम लोगों ने जो दो क्वेश्चंस किए 1 and 2, उसमें आपको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन गिवन थी which was passing through a single point. Now we are going to solve a question based on in which a fixed straight line which joins the 2 points or passing through the 2 points. तो इसका भी डेरिवेशन हम लोग जस्ट अभी कर चुके हैं. Check the question. Find the direction cosines of the line
passing through the 2 points. तो previous derivation में हम लोग इन 2 points को P and Q से denote कर चुके हैं and the coordinates of P were x1, y1, z1. So let indicate them -2, 4, -5 and Q was denoted by x2, y2, z2 and its coordinates are 1, 2, 3. ठीक है, अब आपको निकालना है यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस। तो थियोरी पार्ट को रिवाइज करें। द डायरेक्शन कोसाइंस are given by x2 minus x1 upon pq, y2 minus y1 upon pq, z2 minus z1 upon pq. So check carefully the values of x1, y1, z1, x2, y2, z2 and pq तो आप एक ही बार निकालेंगे. So find pq by the distance formula. This is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. Now put the values and find out answer for x1, x2, y1, y2 and z1, z2 by the distance formula. ब्रैकेट और साइन का ध्यान रखेंगे तो आपको PQ का आंसर मिलना चाहिए square root of 77 unit because this is a length. ठीक, अब आप डायरेक्शन कोसाइंस में भी वैल्यूज डालें तो यू शुड गेट आंसर फॉर डायरेक्शन कोसाइन एज 3 upon square root of 77 minus 2 upon square root of 77 8 upon square root of 77. So these are the direction cosines which are asked in the question. देखो अब ये जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है एग्जाम्पल 4, दिस इज अ वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन. ठीक है, काफी स्मार्ट सेंटेंसेस पूछे गए इसमें जिसमें 80% बच्चे तो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते. तो हम लोग चेक करेंगे क्या क्वेश्चन है. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ब्रेकअप करो. पहले आपको एक लाइन के फॉर्म में गिवन है एक्स एक्सिस. ठीक है, फिर आपको सेकेंड लाइन के फॉर्म में गिवन है वाई एक्सिस एंड देन थर्ड लाइन के फॉर्म में गिवन है आपको जेड एक्सिस. एक बार में आपको एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं. तो जब पहली बार में आप एक्स एक्सिस को एक लाइन एज्यूम करके चलते हैं so we can draw the diagram such as this is y axis, this is x axis and it is z axis. अब इसमें आपको line itself given है x axis. ठीक, तो x axis अपने आप से कितना एंगल बनाएगा, x axis अपने आप से कितना एंगल बनाएगा, that will be L equal to cos of alpha क्योंकि x axis को आप खुद एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं. So because this angle is 0 degree, so this is equal to cos 0 degree equal to 1. अब x एक्सिस जो अपने आप में एक लाइन है फिलहाल फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है 90 डिग्री. So the value of m will be cos of beta which is cos of 90 degree, so 0. Then x एक्सिस मीन्स फिर से अपने आप में एक लाइन z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है 90. So n is equal to cos of gamma is cos of 90 is equal to 0. So what are the direction cosines of x axis? This is 1, 0, 0 which is represented as L, M, N. ठीक है, अब आप y एक्सिस को इंडिविजुअल लेकर चलेंगे. अब y एक्सिस सबसे पहले x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है 90.
तो इसका डायरेक्शन एंगल हो गया 90, अल्फा डायरेक्शन एंगल हो गया 90। देन ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 0, और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा 90। तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे आपके पास 0 1 0। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब z एक्सिस x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा 90, y एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा 90, और अपने आप अपने साथ एंगल बनाएगा 0 डिग्री। सो व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस? दे आर 0, 0, 1। So any problem in this question or in this concept? Tell me, waiting for your answer. Now check next question, example 5, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो सबसे पहले आप कोलिनियरिटी की कंडीशन देख लो। कोलिनियर मीन्स एक वे है प्रूव करने का कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 0। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। दूसरा वे है, अगर आपको एग्जाम में टाइप ना गिवन हो तो आप फर्स्ट वे को भी लगा सकते हैं। एंड द सेकेंड वे इज कि सपोज दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो पहले आप निकालो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, फिर आप निकालो बी सी के डायरेक्शन रेशियोज। अगर वो डायरेक्शन रेशियोज में आपको कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मिल जाता है, मीन्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, तब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं। सो लेट्स चेक, हम लोग इस सेकेंड मेथड को अप्लाई करेंगे। सो आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 3 -4। सो सबसे पहले हम इस पूरे को एज्यूम कर लेंगे a vector, means a vector is 2i plus 3j minus 4k। इस पूरे को एज्यूम कर लेंगे b वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन which joins point A and B. So by the vector method, this is B vector minus A vector. This is position vector b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ऑलरेडी अभी फिर से हम लोग एक डेरिवेशन डिराइव कर चुके हैं कि द डायरेक्शन रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड एज x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। So check the coordinates of A and B. Now put the values. x2 value is 1, x1 is -2, मतलब 2 है तो आपने माइनस कर दिया उसको। देन दिस इज -2 -3, देन 3 + 4। तो आपके पास आंसर आता है -1 -5 एंड 7। ठीक है, अब आप सिमिलरली निकाल लो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC. So by vector method, this will be equal to C vector minus B vector. तो इसको भी सिमिलर सॉल्व करेंगे हम। x2 minus x1, then y2 minus y1, साइन का ध्यान रखेंगे, z2 minus z1। तो ये आंसर आया आपके पास 2 10 -14। Now compare this and this, means direction ratios of A, B and B, C. So what we can write as 2 10 -14 को हम relate कैसे कर सकते हैं? This is 2, या फिर आप -2 बाहर ले लें तो अंदर आएगा 1 5। check this, इसको 2 में से 2 10 -14 में से आपने आउटसाइड ले लिया -2, तो इन साइड आएगा आपके पास -1 -5 कॉमा 7। तो आपको ये 2 10 -14 मिल जाता है। अब -1 -5 and 7 are the coordinates of B minus A. So what we can write as
हम लोग इसको लिख सकते हैं BC इक्वल टू -2 ऑफ AB। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? दोनों में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। एंड पॉइंट बी को आप चेक करो, दोनों में कॉमन पॉइंट है। इट मीन्स क्या हुआ? A, B and C are the co-linear points। ठीक है, तो आई होप यू कैन सॉल्व नाउ exercise 11.1 of NCERT। So in next session we will be covering some doubts of exercise 11.1. Till then, try to complete it by your own. Thank you.